हेलो बच्चों, आपको अमा राइट समर कैंप 2025 प्रायोजना कार्य के प्रश्न तो मिल गए होंगे, जिसे आपको गर्मी की छुट्टियों में पूरा करके और स्कूल खुलने पर जमा करना है। तो मैं आज इस वीडियो में कक्षा तीसरी चौथी के लिए अमा राइट समर कैंप के लिए जो प्रश्न या कार्य आए हुए हैं उन्हें बताने चल रहा हूँ। इसके लिए मैंने ये फॉर्मेट तैयार किया है। आप चाहें तो इसे अलग से कॉपी में बना सकते हैं या फिर इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट करा के उपयोग भी कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर कर देंगे, और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं, ये कक्षा तीसरी और चौथी का है। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर कक्षा लिखेंगे और अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। पहला कार्य आपका है, विभिन्न प्रकार के बीजों का संग्रह कर छोटा पैकेट बनाएं एवं उनका नाम एवं उपयोग बताएं। तो आपको अलग अलग प्रकार के बीज, जैसे चना हो गया, गेहूं हो गया, यहाँ पर जैसे उदाहरण में धनिया लिखा हुआ है, तो उनके छोटे छोटे पैकेट बना लेना है और उनकी संख्या गिन लेना है। फिर यहाँ पर लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा है बीज का नाम धनिया, उपयोग मसाले में, बीजों की संख्या 80, उस पैकेट में 80 बीज हैं। अगला है, टीवी पर आपके द्वारा देखे जाने वाले पात्र या कार्टून के बारे में बताएं। यहाँ पर जो कार्यक्रम, सीरियल, कार्टून्स आप देखते हैं उनका नाम लिखेंगे। यहाँ पर उसमें जो कैरेक्टर या पात्र आपको पसंद आता है उसका नाम लिखेंगे और उससे हम क्या सीखते हैं उसे लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तेनाली रामा, पात्र रामा का है, हम क्या सीखते हैं, बुद्धि से सभी समस्याओं का हल निकलता है। यहाँ पर है, आप अपने रिश्तेदार, दोस्त के परिवार के सदस्यों की जानकारी बताएं। पर अपने रिश्तेदार या दोस्त का नाम लिखना है, उससे क्या रिश्ता है, दोस्त है दोस्त लिखेंगे, अगर कोई रिश्ता है तो उसको लिखेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि यहाँ पर लिखेंगे पता करके, और उसके परिवार में कितने लोग रहते हैं उसकी संख्या यहाँ पर लिखना है। अंग्रेजी में सप्ताह के दिनों एवं वर्ष के महीनों के नाम लिखो। सप्ताह के दिनों के नाम अंग्रेजी में लिखना है, तो जैसे पहला लिखा हुआ है संडे, ऐसे ही सभी मंडे, ट्यूसडे सबका अंग्रेजी में नाम लिखना है। फिर अंग्रेजी महीनों के नाम, जैसे पहला जनवरी लिखा हुआ है, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे पूरा 12 महीनों का अंग्रेजी में नाम यहाँ पर लिख लेना है। घर में एवं घर के आसपास पाए जाने वाली वस्तुओं का नाम हिंदी एवं अंग्रेजी में लिखें। न्यूनतम 20 यहाँ कम से कम लिखना है। वस्तुओं के नाम लिखना है 20 की संख्या में, उसका अंग्रेजी में नाम यहाँ पर लिखना है और उसका उपयोग क्या करते हैं यहाँ पर लिखना है। जैसे लिखा हुआ है कुर्सी, अंग्रेजी में चेयर और बैठने में उपयोग होता है। हिंदी में टेबल या मेज, अंग्रेजी में टेबल, उपयोग सामान रखने के लिए, जैसे दरवाजा, बर्तन, अन्य और भी सामान आप यहाँ पर लिख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधों की पत्तियों को संग्रह करें, उनके नाम लिखें। आपके पास जो आसपास पेड़ पौधे दिखते हैं उनके पत्तियों को इकट्ठा करना है। न्यूनतम 20 लिखा है, यानी 20 की संख्या में अलग अलग पत्तियों को इकट्ठा कर लेंगे और जिन पौधों से पत्तियां लिए उनका नाम लिखेंगे, उन पत्तों को उपयोग लिखेंगे। पत्ते का आकार, लंबाई जो है उसका सेंटीमीटर में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दिख रहा है नीम का पत्ता, इसका उपयोग सूखी पत्ती जलाने पर मच्छर भगाने में, इसको नाप के देखे तो 5 सेंटीमीटर। दूसरा धनिया है, इसका उपयोग सब्जी में होता है, 2 सेंटीमीटर लंबाई है। घर में खेती के काम आने वाले औजारों के नाम लिखिए। तो खेती में काम आने वाले जितने भी औजार हैं उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे और उसका उपयोग क्या होता है यहाँ पर लिखेंगे। जैसे लिखा है हसिया, हसिया का उपयोग फसल काटने में होता है। छत्तीसगढ़ में पहने जाने वाले आभूषण गहनों को बताइए। तो छत्तीसगढ़ में कई तरह के आभूषण गहनों का उपयोग होता है, उनका नाम यहाँ पर लिखना है और किस अंग में पहना जाता है यहाँ पर लिखना है और किस पदार्थ से बना है यहाँ पर लिखना है। इसे अपने घर के बड़ों के सहयोग से पूछ के लिख सकते हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट आप अपने बड़ों के सहयोग से या अपने शिक्षक के सहयोग से पूरा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आभूषण का नाम हंसली लिखा है, शरीर के अंग गले में पहना जाता है, चांदी से बना हुआ होता है। सुबह से शाम तक की अपनी दिनचर्या को लिखें माता पिता एवं पालक के समक्ष। सुबह से शाम तक, सुबह सो के उठने से लेके फ्रेश होते होंगे, नाश्ता करते होंगे, टीवी देखते होंगे, सोने का समय रहता है, खाने का समय रहता है, नहाने का समय रहता है, पढ़ने का, खेलने का, आप क्या क्या दिन भर में करते हैं उसे यहाँ पर लिख लेंगे। अपने घर का नक्शा बनाकर अलग अलग रंग भरें। तो आपको अपने घर का नक्शा बनाना है, जैसा भी आपका घर है, आंगन है, बैठने का जगह है, रसोई है, सोने के स्थान, बेडरूम है, हॉल है, इन सब जगहों को बना देना है और उसमें रंग भरना है। बढ़ई, लोहार, सोनार, मिस्त्री का कार्य बताएं। ये चारों जो है इनका अलग अलग काम होता है। बढ़ई का मैं बता रहा हूँ कि लकड़ी के सामान बनाने वाले को बढ़ई कहते हैं। बढ़ई दरवाजा, खिड़की और जो जो आपको पता है यहाँ पर लिखकर आदि बनाते हैं। इसी तरह लोहार, सोनार और मिस्त्री का भी लिख देंगे। अपने पसंदीदा कार्टून का चित्र बनाएं। तो जो भी कार्टून कैरेक्टर आपको पसंद है
उसका यहाँ पर चित्र बनाना है और रंग भर के रखना है। आपके गांव के बाजार में मिलने वाली वस्तुओं के नाम लिखें। आप बाजार जाते होंगे, बाजार में देखते होंगे या अपने बड़ों से पूछ सकते हैं। बाजार में जो जो सामान मिलते हैं उनका नाम यहाँ पर लिखना है। बैल, भैंस, कुत्ता, बिल्ली के बारे में 5-5 लाइन लिखें। यहाँ पर आपको बैल और भैंस, यहाँ पर कुत्ता और बिल्ली के लिए जगह दिया हुआ है। आपको 5-5 लाइन लिखना है। जैसे बैल के लिए, बैल एक पालतू पशु है, बैल घास पत्तियां चारा खाता है। गाय का बछड़ा बड़ा होकर बैल बनता है। बैल के सींग नुकीले होते हैं। बैल की मदद से किसान खेती का काम करते हैं। अगर आपको और भी पता है तो इसको बदल के भी लिख सकते हैं। इस तरह भैंस, कुत्ता, बिल्ली के बारे में भी लिख लेंगे। धान, गेहूं, चना, मूंगफली, राहर के बारे में लिखें। यहाँ पर आपको जगह दिया हुआ है, इनके बारे में लिखना है। जैसे धान बरसात की फसल है, इससे चावल निकलता है। चावल हमारा मुख्य आहार है। हमारा राज्य धान का कटोरा कहलाता है। कोई 5 बीमारी के नाम और उससे बचाव के उपाय बताएं। यहाँ पर अलग अलग 5 बीमारियों के नाम लिखना है पता करके, और उनसे बचने के लिए क्या क्या करते हैं यहाँ पर लिखना है। जैसे लिखा है मलेरिया मच्छर काटने से होता है, तो बचाव किससे करेंगे? मच्छर से। तो मच्छरदानी का उपयोग, पूरा शरीर ढकने वाले कपड़े पहने, आसपास पानी जमा न होने दें। ऐसे ही पता करके आपको यहाँ पर बीमारी का नाम, कारण और उसका बचाव लिखना। अपनी माँ व अपने पिता के बारे में 5-5 लाइन लिखें। यहाँ पर जगह दिया हुआ है। अपनी माँ, अपने पिता के बारे में 5-5 लाइन लिख दीजिए। यहाँ पे लिखना होगा कि इनका नाम क्या है, ये क्या काम करते हैं। यहाँ पर आपको कौन कौन सा गाना पसंद है लिख के बताएं। तो जो गाना आपको पसंद है उनकी पहली लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं, 2, 3, 4 करके। जितने भी गाने पसंद है, कविताएं पसंद है, उन्हें यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह आपका आमा राइट समर कैंप 2025 का प्रायोजना कार्य पूरा हो जाएगा। फिर इसे जब स्कूल खुलेगा तो स्कूल में जमा कर देना है। तो यह वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।